Welcome dear students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Christian School Jhabua. Today I am going to teach you statistics of class 11th. Okay, continuing the chapter 6. Okay, that is diagrammatic representation. ठीक है, हमें diagrams को represent करना है. Clear? So now in previous video मैंने आपको simple bar diagram बताया था. Okay, and multiple bar diagram बताया था. Clear? So today I am going to teach you subdivided bar diagram. Okay, subdivided bar diagram. So एक example लिया है मैंने, represent the given data by subdivided bar diagram. यहाँ पर एक डेटा गिवन है. क्या डेटा गिवन है? यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स है आउट ऑफ 50. ओके, सो यहाँ पर इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम में. क्लियर है? सो डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. ओके, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस. ओके, सो यहाँ पर हम जैसे आपके ग्राफ का पर ब्लॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर के, बना लेते हैं. Okay. Now y एक्सिस पर हम स्केल ले लेते हैं. ओके, यहाँ पर हमें दिख रहा है मार्क्स जो है वो हाईएस्ट जो जा रहा है 35, 40. सो इनका काउंटिंग हमें एडिशन करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा बार डायग्राम. ओके, जब हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स का हमें टोटल करना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, टोटल कर लें. टोटल कर लेते हैं, है ना, स्टूडेंट वाइज. सो 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 3 9. ओके, 99. देन 5 and 8 13, 1 carry, 3 3 6 7 8 83. देन 9 and 5 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 124, 35 40 50 60 60 और 100. ओके, सो मैंने टोटल कर लिया है ना, आप भी टोटल कर लेंगे. ठीक, सुना. अब हम यहाँ पर स्केल ले लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ले लेते हैं. ठीक है, 10 यूनिट्स ले लेते हैं. दिस इज अ स्केल. सो हमने ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90. थोड़ा ऊपर ध्यान देना है ना. 100 110 120 एंड 130. क्लियर? तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 124 आ रहा है. सो 124 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा. ठीक है, सुनाओ. फर्स्ट रमेश के लिए देखते हैं. रमेश, ठीक है, आप चाहें तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो पहले आप टोटल के लिए बार बना लीजिए, या फिर सब्जेक्ट वाइज आप बार बना सकते हैं. पहले मैथ्स का बना लीजिए, उसी के ऊपर सब डिवाइडेड में क्या होता है, उसी के ऊपर हम ग्राफ बनाते जाते हैं, पिलर्स बनाते जाते हैं, है ना. ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं. सो सबसे पहले रमेश के लिए 99 टोटल आ रहा है. 99 इज जस्ट बिलो 200. ओके, सो 100 से जस्ट बिलो यहां पर. सो स्केल की मदद से आप बनाएंगे, है ना. है ना. अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? मैथ्स में 35 है, मैथ्स में 35 में आएगा. सो इतना पार्ट हो गया मैथ्स का. आप चाहे तो इसको m से रिप्रेजेंट कर दीजिए, मैथमेटिक्स m. ओके, देन रमेश के इंग्लिश में 20 है, इंग्लिश में 20. सो यहाँ से 20. ओके, यहाँ से 20 नहीं देखेंगे आप, यहाँ से 20. 35 है, तो 35 से 20 45 एंड 55. सो 55, ये रहा 55, ये रहा 50. तो ये पार्ट जो है आपका ये इंग्लिश का, एंड रिमेनिंग पार्ट डेफिनेटली जो बचेगा वो हिंदी का होगा. H फॉर हिंदी. ओके, सो इस टाइप से आप एक बार को सब डिवाइड कर रहे हैं, है ना, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है,
या फिर आप चाहें तो एक सब्जेक्ट को लिख बना लीजिए, फिर उसके ऊपर दूसरा बना लीजिए, फिर तीसरा बना लीजिए, या फिर टोटल करके ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं रवि के लिए। एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे आप। देन फॉर रवि इंग्लिश मैथ्स 25 हियर between 20 and 30, exact between 20 and 30, sorry, ओके। देन अब मैं 1 by 1 बनाऊंगा। पहले मैंने रवि के लिए बना लिया मैथ्स, देन इंग्लिश 38, यहां से 38, ओके, ये तो बन गया मैथ्स के लिए, क्लियर। तो 38 एंड देन 25 यहाँ का, 25 में हम 38 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 + 5 दैट इज 13, ओके 63। तो यहाँ से जाएंगे 63 तक, कहाँ तक, 63 तक, दैट इज 61, 62, 63, 64, यहाँ तक 63 तक। सो लाइक यहाँ, तो ये हो गया इंग्लिश के लिए, ओके। एंड देन 20, यहाँ से 20, ठीक है। सो 63 + 20 दैट इज 83। अब हमें जाना 83 तक। सो वेयर इज 83, इज बिटवीन 81, 82, 83, 84, 83, यहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 83। सो दिस इज फॉर हिंदी, है ना, समझ गए होंगे आई थिंक आप। सो इसी टाइप से बनाएंगे। द नेक्स्ट तरुण के लिए बना लेते हैं। तरुण के मैथ्स में 40 एंड देन इंग्लिश में 39, देन हिंदी में 45 एंड टोटल इज 124। तो टोटल से बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा इजी रहता है। तो टोटल इज 124 हियर, ओके। सो स्केल मिटा रहा हूं मैं, अभी रब कर रहा हूं, ठीक है। सो 124 हियर, यू विल टेक हेल्प ऑफ स्केल, ओके, इसे हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। सो देन फर्स्ट मैथ्स में तरुण का 40 है, सो वेयर इज 40 हियर, दैट इज ऑफ मैथ्स, M फॉर मैथ्स। देन 39 ऑफ इंग्लिश, सो इंग्लिश का 39 यहां से, सो 40 से 39 दैट मीन्स 79 तक जाइए। 79 कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको 80 के जस्ट नीचे, ठीक है, इंग्लिश। देन रिमेनिंग 45 जो बचेगा वो हिंदी का बचेगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट कपिल के लिए टोटल है 100 पर जाइए, यहाँ 100 है, ओके 100 बना दिया। नाउ फर्स्ट मैथ्स में कपिल को 35 मार्क्स आए। 35 का आएगा, ये रहा, मैथ्स, ओके। देन सॉरी इट इज बिलो देन 35 यहाँ आएगा, ओके। देन कपिल को इंग्लिश में मैथ्स 40 नंबर आया, ओके। सो 40 कहाँ लेंगे, यहाँ से 40 काउंट करेंगे आप, तो 35 से 40 दैट इज 75, ये इंग्लिश के लिए हो गया। एंड देन जो बचा वो हिंदी का होगा, ठीक है। अब इसको चाहे तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या टेढ़ी लाइन या किसी और शेप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं M, E और H ही लिखें, क्लियर। आप चाहे तो इन मार्क्स को किसी और चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखें चलो मैथ्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे सर्कल से, ओके। सो यहां पर मैथ्स है, ये मैथ्स को मैंने रिप्रेजेंट करा सर्कल से, ओके। देन यहां पर, ओके। देन हियर अगेन सर्कल से रिप्रेजेंट करा मैथ्स को, है ना। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से। देन इंग्लिश को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वर्टिकल लाइन से,
ओके, वर्टिकल लाइन से कर देते हैं। ये देखिए, है ना, काफी इजी है। ओके, देन हेनरी डैश से कर दें लाइक दिस। ओके, ओके, डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। सो इस टाइप से आप सब डिवाइडेड बाय डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो नीचे क्या चल रहा था, एक्स एक्सिस पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, वाई एक्सिस पर क्या चल रहा था, हाँ, सब्जेक्ट्स। ओके, कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाई डायग्राम के लिए। ओके, वी नीड टू ड्रॉ पाई डायग्राम फॉर द गिवन डेटा। सो क्वेश्चन, ओके, एग्जांपल जो लिया मैंने आपकी बुक से लिया है। सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली। ओके, सो यहाँ पर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर किस किस पर खर्च होता है, खर्चा हमारा जो होता है ना घरेलू, वो किन चीज़ों पर होता है। फूड 60%। ओके, जो एक्सपेंडिचर वो दिया परसेंटेज में दिया हुआ 60% ऑफ फूड, क्लोथिंग 15%, हाउसिंग 10%, फ्यूल एंड लाइटनिंग 12%, मिसलेनियस जो दूसरे खर्चे होते हैं वो 3%। क्लियर? सब टोटल हो गया 100%। नाउ वी नीड टू ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। ओके, सो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए सबसे पहले प्रोपोर्शनेट एंगल निकालते हैं। ओके, जो हम इसे कह सकते हैं सेंट्रल एंगल, जो हम प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, है ना। कैसे निकलता है, जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे 60 यहाँ पर गिवन है 60, सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। किससे? 3.6 से। या फिर हम इसे 60 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 360 कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ 2 0 जाएंगे और 2 डिजिट पहला पॉइंट लग जाएगा, 3.6 आएगा। तो सिंपल वे में अगर हम करें तो 3.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को 3.6 से। ये 15 है, 15 इंटू 3.6, 10 इंटू 3.6, 12 इंटू 3.6, 3 इंटू 3.6। ओके, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग 60 विथ 3.6 हमको मिलेगा 216। ओके, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 3.6 दैट इज 54। ओके, देन 3.6 into 10 that is 36. Okay, then 12 6 are 72, 12 3 are 36, 36 and 7 कितना होगा 43.2. Okay, then 3 6 are 18, 3 3 are 9 and 10, 10.8. So मल्टीप्लाई करने में प्रोपोर्शनल एंगल ये बन रहा है। अब पाई डायग्राम बनाना है हमें, है ना। सो एक सर्कल बना लीजिए। इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है एंगल वाइज। ये एंगल है, ठीक है, ये सेंट्रल एंगल आ गया, प्रोपोर्शनल एंगल आ गया। अब इन एंगल्स को हम हमारे पाई चार्ट में पुट करेंगे, बनाएंगे। ओके, ये देखिए, एक मैंने सर्कल बना लिया विद सेंटर ओ, आप इस सेंटर पर सर्कल बना लीजिए। ओके, देन 216 डिग्री बनाइए। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, एक रेडियस बना दीजिए, है ना। अब यहाँ पर आप 216 डिग्री का एंगल बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि 216 इज बिगर देन 180, है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, है ना। सो 180 कितना होता है, यहाँ पे 180 होता है। 180 में कितना प्लस करें, जो 216 आएगा, 16 and 20 36। सो यहाँ से आप चाहें तो 36 डिग्री का एंगल बना लीजिए। सो मैं एक रफ आइडिया आपको बता देता हूँ।
यहाँ से मैंने इस लाइन से 36 बनाया है ना। सो मुझे ये पूरा एंगल जो था, अब इसको चाहे रब कर दें, ये 216 डिग्री का मिल गया। ठीक है, किसके लिए? फुड के लिए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फुड, ये फुड का पार्ट मिल गया आपको है। आप चाहे तो 216 लिख दीजिए, या फिर कितना परसेंट था? 60%। ओके, 60%। ठीक है ना। आप चाहे तो इसमें कोई शेड भी डाल सकते हैं या लाइन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पिछले ग्राफ में किया था है ना। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे भी। ठीक है, तो हम इसको शेड कर रहे हैं। तो फूड के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट करा डैश से। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्लोथिंग 54%। क्लोथिंग 54%, तो यहीं से लेंगे इसको। आप यहाँ पर आप आपका प्रोटेक्टर रख के इस लाइन से ये सेंटर लेके आप चाहे तो यहाँ से बनाएंगे 54 डिग्री। सो 54 नियर अबाउट 60 डिग्री। ठीक है, सो 90 से छोटा। ओके, सो 30 में अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टर नहीं है मेरे पास, सो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट बनेगा मेरा डायग्राम। आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ओके, आप एग्जैक्ट बनाएंगे। अंडरस्टूड? सो 60 डिग्री, सो ये हुआ 90, ये हुआ 60 डिग्री। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बना है। सो सॉरी, 60 नहीं बनाना था, 54 बनाना था। सो 54 डिग्री। क्लियर? सो ये है क्लोथिंग 15%। क्लोथिंग, इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। ओके, सो क्लोथिंग डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लोथिंग हो गया। नेक्स्ट है हाउसिंग 36%, 36 एंगल है। ठीक है, सो 36 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं। 36 एक एवरेज नहीं है हम, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हाउसिंग। ये कितने परसेंट है? 10% है। तो थोड़ा सा हम चाहे तो इसको अंदर कर दें। ओके, ये हो गया हाउसिंग। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइन से। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूल एंड लाइटनिंग, दैट इज 43.2%। तो एवरेज आएगा इतना, दैट इज फ्यूल एंड लाइटनिंग। फ्यूल एंड लाइटनिंग। ओके, इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फ्यूल एंड लाइटनिंग। क्लियर? ये देखिए, ये रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट इज मिसलेनियस 10.8 डिग्री। सो ये हो गया जो बचा हुआ है, लास्ट में जो बचा हुआ है। ओके, सो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे हॉरिजॉन्टल डैश, वर्टिकल डैश से। ओके, सो दैट इज मिसलेनियस वर्टिकल डैश। क्लियर? सो ये आपका पाई चार्ट बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसी प्रकार किसी भी डाटा को हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना? ओके स्टूडेंट्स, सो मैं इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, है ना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।